यहूदियों का यह कहना कि साहब वो वहीं के हैं, उनको वहां से निकाल दिया गया था, इसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है सिवाय इस बात के कि वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हो तो जाहिर है उसके पास ताकत भी है और उसके पास में सुपर पावर की सपोर्ट भी है, यानी अमेरिका की। जबकि अगर आप तथ्यों की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो 1948 से पहले इजराइल कहां पर था, जरा हम बता दें। आप यहूदियों का कौन सा मुल्क था बता दें, हम पूरी हिस्ट्री निकाल के ले आए। अगर ये बता दें कि साहब हमारा ये फला मुल्क था और यहां से हमको निकाला गया था, जब निकाला गया था, अगर मान लो, अब दूसरी चीज पे मैं आ जाता हूं, निकाला गया था अगर, तो क्या फिलिस्तीनियों ने वहां से निकाला था? फिलिस्तीनियों ने तो शेल्टर दिया था उस वक्त में जब इजराइल में, जब जब जर्मन ने और हिटलर ने, बेसिकली जर्मन का प्रेसिडेंट थे हिटलर, हिटलर ने इनको मारा, कत्लेआम किया इनका। ना सिर्फ हिटलर ने इनको मारा जर्मनी में, बल्कि आसपास में जब इनके साथ में काफी तशद्दुद बढ़ गए, जुल्म बढ़ गए, तो इन सब लोगों ने तब वहां से भागे और इनको पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों ने शरण दी। अब सोचिए, जिस कौम ने या जिन लोगों ने इनको शरण दी, ये उनके घर में कब्जा करके बैठ गए, उनके साथ लगातार जुल्म सितम कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, औरतों के साथ में बेहुरमती कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, नाहक इंसानों का कत्ल कर रहे हैं, उनको बैतुल मुकद्दस में नहीं जाने देते हैं। इतनी सारी चीजें इन्होंने कर रखी हैं और जुल्म इतना है कि अगर हिस्ट्री हलाकू खान के, चंगेज खान के जुल्म को लिखती है, तो हिस्ट्री जो आने वाली होगी, जब बच्चे पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल है उन दोनों के जुल्मों से भी ज्यादा जो जुल्म लिखा जाएगा, इन इजरायलियों का जुल्म लिखा जाएगा। इतना जबरदस्त इनका जुल्म है वहां पर। तो आप जुल्म की बेस पर अपने अपने गलत चीजों को, अपने गलत एक्ट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा तो ये मुल्क था। कोई तथ्य इस बात में नहीं है सिवाय इसके कि ये जालिम है, सिवाय इसके कि ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, इनके पास ताकत है। अब वहां गए थे, क्या देखा आपने? देखिए, मैं वहां पर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ी और मैंने उस जगह पे नमाज पढ़ी जो बैतुल मुकद्दस ओरिजिनल है, यानी कि उसकी नकल नहीं है। वो आज की डेट में उसको बेसमेंट की तरह से आप मान लीजिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे नमाज पढ़ी। अब आप जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल होते हो तो वहां पर जो पहरा रहता है, इजरायली आर्म्स का, इजरायली आर्मी का वहां पर पहरा रहता है। वो बिना फ्रिस्किंग किए हुए, बिना चेकिंग किए हुए किसी को दाखिल नहीं होने देते। एक एक आदमी जो वहां पर अंदर है उस पर उनकी नजर होती है। वो जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो तब वहां से आके उनका मन है तो नमाज पढ़ने से रोक दिया उन्होंने, वहां से भगा दिया। उनका मन नहीं है, ठीक है साहब नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के चले जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन वहां पर उसमें एक पॉइंट ऐसा है जो उनके लिए भी बहुत ज्यादा मखसूस है, उनके लिए भी वो अदब की जगह है। ये तीन मजहब के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और यहूदियों के लिए, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आप ताकत में आ गए तो आपने तशद्दुद इतना कर दो मुसलमानों के ऊपर कि साहब उनको नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल है वो, और ना सिर्फ वो किबला अव्वल है, बल्कि चैप्टर नंबर 15 में, कुरान करीम में चैप्टर नंबर 15 में इसका जिक्र किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि एक ही रात में उनको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से और बैतुल मुकद्दस तक बुलाया, और फिर वहां से जो पूरी एक जर्नी है मेराज की, वो भी उसी जगह से है। वो पॉइंट भी वहीं पर है अंदर, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की, वो भी वहीं पर है। तो इतनी मुकद्दस जगह जहां पर हो, जहां पर तमाम नबियों की इमामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, जहां पर तमाम नबियों का जाना रहा हो, जहां पर जो बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल रहा हो, जहां पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ को मुंह करके पहले नमाज पढ़ी हो, इतनी अकीदत की चीज में अगर आप इस कदर दखल दो दोगे कि आप वहां पे जा ही नहीं सकते। आपकी जब वहां पे गाड़ियां भी जाती हैं बाहर पार्किंग के एरिया में, वहां भी आपकी चेकिंग होती है। तो वहां से आप एक तरह से बंदूकों के साए में अंदर आते हैं। उनका मन अगर हो गया आपको रोकने का तो आपको रोक देंगे, आपको कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे आपके कितने परमिट हो, कुछ भी हो। तो शहर की हालत की साथ भी यही है कि आपने एक पूरी तरह से एक
आज की डेट में उसको ओपन जेल कहा जा रहा है। मैं उसको कहता हूं जिंदा जेल है वो। जैसे जेल के अंदर का माहौल होता है, सेम वहां का माहौल है। आपको वहां पर खाने पीने के लिए सब चीजें हैं, लेकिन आपको आजादी कोई भी नहीं है। जब उसकी आर्मी का मन हो गया, जो कब्रिस्तान है उसके बराबर में, कब्रिस्तान तक का तो ताला लगा के रखते हैं, वहां भी उनकी आर्मी बैठी हुई है। यानी कि उनके यहां पर किसी के अगर इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान में दफन करने में नहीं जा सकते वो, अगर आर्मी नहीं चाहे तो, उससे परमिशन लेनी होती है। तो वहां पर इतनी मुकद्दस चीजें हैं, और हमारा उन सबसे पूरी तरह से नाता है। इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम के अंदर से अगर हम बैतुल मुकद्दस को हटा दें तो मेरा ख्याल है इस्लाम फिर कंप्लीट नहीं रहता है। तो एक ऐसी चीज, उसके लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जबकि एग्रीमेंट हुआ है इनका। इन तीनों का एग्रीमेंट ये हुआ है कि साहब ये परेशान नहीं करेंगे, और वो उस एग्रीमेंट के बावजूद भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, कि एक एग्रीमेंट मुआहदा इन तीनों का हुआ है, क्रिश्चियन पक्ष का भी, यहूदी पक्ष का भी, मुस्लिम पक्ष का भी, कि तीनों को वहां पर अपनी अपनी आजादी से वो इबादत कर सकेंगे, लेकिन वहां पर परेशान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को किया जाता है। तो ये नफरत, ये जो आतंकवाद है कि आप अपनी इबादत भी नहीं कर सकते बिना अपनी मर्जी के, और इल्जाम क्या लगाते हैं कि देखिए साहब इन्होंने वहां पर हंगामा कर दिया। ये सब चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत में देखें तो टीवी एंकर्स हैं, वो तो अभी तरह की बात कर रहे हैं। लग रहा भारत सरकार विरोध कर रही है फलस्तीन में। देखिए, कल इन टीवी एंकर्स के मुंह पर हमारे भारत की सरकार ने चांटा मारा, करारा तमाचा मारा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। इन लोगों ने जो एक माहौल बनाया फिलिस्तीन के खिलाफ, टीवी एंकर्स ने रात दिन, उनको ये लग रहा था कि जैसे वो फिलिस्तीन की मुखालफत करके भारत के हमारे हिंदू भाइयों को भड़का लेंगे मुसलमानों के खिलाफ, और एक तरह की मुहिम, एक जंग छेड़ रखी थी इन्होंने साहब हमारे खिलाफ। लेकिन कल भारत की सरकार ने इनके ऊपर ऐसा तमाचा मारा, हम शुक्रगुजार हैं भारत की सरकार के। भारत की सरकार ने स्टेटमेंट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जिसमें यह कहा है कि फिलिस्तीन की आजादी बहुत जरूरी है, फिलिस्तीन को आजाद होना चाहिए, फिलिस्तीन की अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए, फिलिस्तीन का स्टेट कहां है, यह भारत की सरकार का स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है ये। तो ये जो कंफ्यूज करते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजराइल का साथ देने की बात कही है, तो वो फिलिस्तीन के खिलाफ है। फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश हमेशा रहा है, हम भी हैं आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन फिलिस्तीन के साथ हमारा देश हमेशा रहा है और आज भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि भारत की सरकार का स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है, जो कि तमाम जगह शाया भी हुआ है, अखबारों में आपने भी देखा होगा, जिसमें यह कहा है कि हम वकालत करते हैं फिलिस्तीन की संप्रभुता की, फिलिस्तीनी की आजादी की। तो अब इन चिंटुओं के मुंह पर करारा तमाचा लगा, क्योंकि वो उस चीज से लीड लेते हुए वो सोचते हैं दरअसल ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक नफरत की बात करते हैं तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जबकि मेरा मानना यह है कि ये जो चिंटू लेवल के लोग हैं, ये नफरत की बातें करते हैं, ये इसको आगे बढ़ाते हैं, ये शायद जो ऊपर से चीजें होती हैं उसमें ये रद्द-बदल ये लोग करने वाले हैं। और अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इनको ऊपर जरा सा भी चेक कर दें, जो करना चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, आज भी कर रहे हैं, कि इन टीवी चैनलों की नाक में भी नकेल डालने का काम कर दें अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो जाएगा। क्योंकि जब नफरत नहीं होगी तो देश तो फिर सभी का है ना, तो इसकी मजबूती, इसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, जरा सोचिए आप। दूसरी तरफ अगर देखें तो गजा की सरहद पर फौजें इकट्ठी हो रही हैं, जो कार्रवाई होने वाली है, आपको क्या लग रहा है ये किधर बढ़ेगा? क्योंकि अमेरिका, तमाम जो लोग हैं, मजे की बात ये कि जर्मनी भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं किस मुंह से कर रहा है, जर्मनी होलोकास्ट करने वाला, तो वो भी कर रहा है। दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा कार्रवाई इजराइल की गाजा पर, वो कार्रवाई नहीं, वो आतंकवादी कार्रवाई है। क्योंकि गाजा पट्टी, जो वेस्ट बैंक भी कहा जाता है, बिल्कुल साथ साथ ही है। ये एक बहुत छोटा सा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका नहीं है, और गाजा में जो घनत्व है आबादी का, वो बहुत ज्यादा, दुनिया में शायद सबसे ज्यादा वहीं पर है, क्योंकि उनको बहुत छोटा सा इलाका छोड़ा है उनको वहां पर रहने के लिए, और उसको फिर जेल में तब्दील कर दिया गया है।
तो जो लोग ऑलरेडी जेल में हैं, जिन पर आप लगातार पिछले 7 दिन से बम्बारमेंट कर रहे हो, आपने हजारों फिलिस्तीन वहां पर मार दिए, अब आप कह रहे हो कि साहब हम वहां पर जमीनी कार्रवाई करेंगे। तो बेसिकली चूंकि आप, मैं इजराइल के लिए कह रहा हूं, अपनी आतंकवादी ताकत के आप बिल्कुल मदहोश हो रखे हो। उस आतंकवादी ताकत के मदहोशी में आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो। हमें उम्मीद ये है पूरी दुनिया के लोगों से, पूरी दुनिया से, कि पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की सरकारें इजराइल की इस आतंकवादी घटना, इस इजराइल की इस आतंकवादी हरकत के खिलाफ आएगी। नहीं, इजराइल तो कह रहा है कि फलस्तीनियों से कि आप लोग वो जगह छोड़ दीजिए। वो जगह, अच्छा मुझे बताइए, आप ये जो इतनी मजेदार बात कर रहा है कि साहब वो जगह छोड़ दीजिए, आपने उनको एक छोटी सी जगह में जेल में बंद किया हुआ है, फिर आप कह रहे उस जगह को छोड़ दीजिए। जेल से आप निकलने नहीं दे रहे, तो छोड़ के कहां जाएंगे? कोई उसने प्लान दिया कि छोड़ के आप यहां आ जाइए साहब? इजराइल ने कोई प्लान दिया? बताएं मुझे कि आप छोड़ के यहां पर आ जाइए। कोई जगह आप बता नहीं रहे कहां आ जाइए। तो क्या वो वहीं पर जमीन खोद के गड्ढे के अंदर समा जाएं, अपनी कब्रें खुद बना लें, या समुद्र में जाकर डूब जाएं? ये मतलब हुआ इसका? तो छोड़ दीजिए। तो जो इजराइल करना चाह रहा है कि उनकी कब्रें वहां बनाना चाहता है, उनको सबको मारना चाहता है, ये सीधे सीधे से बिल्कुल साफ अल्फाजों में इजराइल की ये धमकी है कि आप वहां से हट जाइए वरना आपको मार देंगे। हमास को मारने के नाम पर हट हो सकते नहीं, इसका मतलब मारेंगे आप उन्हें। तो दुनिया, मैं आपको यहां पर मुकम्मल कर दूं, दुनिया में पूरी दुनिया से आवाम की आवाजें उठ रही हैं। जो आवाम की आवाजों से सरकारों की भी आवाजें आती हैं। जैसे हिंदुस्तान में जब भारत की मीडिया ने ये प्रचारित किया, मिसरिप्रेजेंट किया लोगों को कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इजराइल के साथ हैं तो हम फिलिस्तीन के दुश्मन हैं, तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि नहीं, हम फिलिस्तीन की आजादी चाहते हैं। इसी तरह से ये क्यों हुआ? क्योंकि जब लोगों का उन्होंने देखा कि लोग फिलिस्तीन की आजादी के लिए मांग कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लोग फिलिस्तीन की आजादी के लिए मांग कर रहे हैं। आज नहीं कल पूरी दुनिया की सरकारें इंशाअल्लाह इजराइल के खिलाफ आएंगी और इजराइल की इस आतंकवाद को मिटाने का काम करेंगी।